हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर चीपर ऑफिशियल। तो अभी मैं ये बात करूँगा कि सारी रिक्रूटमेंट जो जो मेजर जब जेकेएसपी की रिक्रूटमेंट होती है तो सभी रिक्रूटमेंट केस कोर्ट केस में भी आती है। पहले मैं जेकेपीएससी की बात करता हूँ। जेकेपीएससी की ये रिक्रूटमेंट कोर्ट केस में इसलिए गई है, एज रिडक्शन का मसला। पिछले साल भी जो पिछली रिक्रूटमेंट हुई उसमें भी इसका इम्पेक्ट कर रहा था, और इस साल भी हो इससे जो पिछले साल रिक्रूटमेंट आई है उसमें भी हुआ है। और इसमें मैं पर्सनली मानता हूँ कि डिपार्टमेंट की गलती है। आप अगर 28 साल मतलब एस्पिरेंट ले रहे हो तो 30-32 साल वाला एस्पिरेंट क्यों नहीं ले रहे? या अगर गवर्नमेंट एज बढ़ा भी देती तो उसमें क्या बड़ा कुछ हो जाना था। बाकी स्टेट्स में भी बड़े सारे 35-40 साल के बंदे जो है वो लेते हैं। अब जो 35 साल वाला बंदा होगा वो फिजिकली फिट होगा, क्वालिफाई करेगा, तभी तो वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा। तो इसमें डिपार्टमेंट को जो है वो इतनी जो है एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि देखो इसमें नुकसान किसका हुआ? आप बताओ, इसमें नुकसान किसको? आप लोगों का ही हो रहा है ना, आपके एग्ज़ाम नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं तो साफ साफ जो है वो डिपार्टमेंट को गलती कहता हूँ कि यार, अगर डिपार्टमेंट अगर जो जो 3-4 साल ऐसे इलेक्शन मांग रहे थे बच्चे, हम दे देनी थी। बच्चों का जो इश्यूज है वो जेन्युइन थे, क्योंकि जो लास्ट रिक्रूटमेंट अभी आपकी हुई है जेकेपीएससी की, वो 2021 में शुरू हुई थी और पूरी हुई 23-24 में, 23 से 24 में हुई थी हुई। आई थिंक 24 में पूरी हुई थी। उसमें भी कोर्ट केस लटका लटका हुआ था, इसमें भी लटका गया केस, कोर्ट केस। तो इसमें सोल्यूशन जो है वो यही है कि इसमें जो अभी आपके जो भी इलेक्टेड एमएलए हैं, एमपी हैं, उनसे बात करो। ठीक है, एलजी तक पहुंचाओ, इसके बाद वो इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाने की कोशिश करो। सबकी इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए अगर आप चाहते हो कि मसला सॉल्व हो जाए, क्योंकि इसका परमानेंट जब तक सोल्यूशन है ना वो ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो हर चीज़ को परमानेंटली जो है वो सोल्यूशन देखना चाहिए, ना कि टेम्प्रेरी। तो ये चीज़ का परमानेंट सोल्यूशन ये है कि यार कर दो, जितनी 30-35 साल ये मांग रहे हैं वो 35 तक भी कर दो यार। जो बंदा फिजिकली फिट होगा वो ही आगे जाएगा यार, सिंपल सी बात है। तो इसमें डिपार्टमेंट पता नहीं क्यों इतना एरोगेंसी दिखा रहा है, और इसमें नुकसान आप लोगों का ही हो रहा है, आपका टाइम स्पॉइल हो रहा है, उनका थोड़ी स्पॉइल हो रहा है डिपार्टमेंट का। तो दूसरा केस जो है वो नया फील्ड का। ठीक है, अब जो जम्मू रीजन वाला मैक्सिमम मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ये जो है वो ये बोले कि हम उर्दू जो है वो हटा दो। तो अगर डिपार्टमेंट ये अगर उर्दू हटा भी देता है तो उसमें कुछ बड़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो मैं आपको चीज़ें बोल रहा हूँ ये डिपार्टमेंट ने 2022 में डेली सेक्शन में एक आर्टिकल आया जिसमें लिखा है उर्दू इज नॉट नो मोर कंपलसरी इन नेशनल एग्जाम। उसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर दिखा हुआ है, यहाँ पे टाइटल पढ़ लो, ये 2022 का आर्टिकल है, उर्दू इज नो मोर मैंडेटरी फॉर तहसीलदार एग्जाम। और इसके इसमें क्या बोला गया था वो भी देख लो। ऑफिशियल कंफर्म दैट उर्दू इज नो मोर मैंडेटरी फॉर तहसीलदार एग्जाम वेन एवर दे हेल्ड सो फार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हैज रिसीव्ड वैकेंसीज और तहसीलदार। ये 2022 में ये चीज़ बोली है। और अभी जो है मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके अगेंस्ट है। जैसे अभी देखो बड़े सारे लीडर जो है इसको जो है वो जम्मू वाले लीडर्स जो हैं वो बोले कि उर्दू जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये उर्दू वाला क्लॉज हटे तो ये रिक्रूटमेंट आपकी चल पड़ेगी, है ना। मेन चीज़ जो आप लोगों को चाहिए, क्या चाहिए? नौकरी चाहिए ना। उर्दू होना नहीं होना वो डजेंट मैटर फॉर यू पीपल। आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कोर्ट में कोई भी चीज़ चल जाएगी तो उसका नुकसान नहीं होगा, सबको नुकसान होगा। अभी जेके भी ऐसे वालों को भी हो रहा है, अपने अननेचुरल वालों को भी हो रहा है। तो उसमें परमानेंट सोल्यूशन यही है कि गवर्नमेंट एलजी जो भी है वो इसको परमानेंटली इसको रिजॉल्व कर लें। अब कोई यहाँ पे नीचे आके कमेंट बॉक्स में बोलेंगे भाई ये बंदा जो है वो उर्दू, हम इसकी उर्दू पर सीखने में क्या प्रॉब्लम है? भाई ये उर्दू सीखने या नहीं सीखने की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे है कि अगर एक सेक्शन जो है वो रीज़न जो है वो बोल रहा है कि हमें उर्दू जो है हमें नहीं पता, या अब देखो उर्दू नहीं पता तो आप जो है अगर गवर्नमेंट रिमूव कर देगी उसमें कोई बड़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो आपका डिजिटाइज हो चुका है। और इसके लिए मैंने लास्ट भी वीडियो आई थिंक 1 लाख समथिंग डाटा जो है वो डिजिटाइज हो चुका है। और जो मैक्सिमम जो डाटा डिजिटाइज हुआ है वो हर लैंग्वेज में हुआ, इंग्लिश में हुआ, हिंदी में हुआ, उर्दू में हुआ, डोगरी में हुआ, ताकि जो बंदा पढ़ने वाला, जो भी बंदा जिस भी लैंग्वेज को जानता है वो उस लैंग्वेज में अपनी जो भी प्रॉपर्टी, जो भी लैंड्स रिकॉर्ड है वो देख सकते हैं। तो ये चीज़ तो अगर वो चीज़ हो रही तो वो इसमें जो है उर्दू का क्लॉज रखने में कोई जो है फंडा नहीं बनता। और अगर रिक्रूटमेंट आगे चीज़ प्रॉपर वे में चलानी है तो ये इसका सोल्यूशन यही है, क्योंकि आप लोगों को भी क्या चाहिए? रिक्रूटमेंट चाहिए। अगर रिक्रूटमेंट स्ट्रीमलाइन हो जाएगी तो बस कहानी खत्म। ठीक है, बाकी अगर डिपार्टमेंट को इतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है तो वो ट्रेनिंग टाइम पे भी इस चीज़ को सिखा सकते हैं।
जो भी थोड़ी बहुत की बच्चों को उर्दू की ज़रूरत पड़ेगी वो आप ट्रेनिंग टाइम में सिखा सकते हो।